आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जेमिनी सीएलआई का यूज करते हुए किस तरीके से इमेज जनरेशन कर सकते हैं। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर आपका प्रॉम्प्ट कितना ज्यादा इफेक्टिव है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो मैं ये दो इमेजेस आज आपको जनरेट कर कर दिखाने वाली हूँ अपने VS कोड का यूज करके जेमिनी सीएलआई के साथ। सबसे पहले आपने जहां पर भी जो है अपने फोल्डर के अंदर अपनी इमेजेस को कंपाइल करना है, आप उसे सेव कर लीजिए। अगर आप चाहें तो आप एक सिंपल फोल्डर बनाकर जिसको आप इमेजेस का नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर दें, उसके अंदर भी अपने इमेजेस को रख सकते हैं। और अगर आपने एक नॉर्मल फोल्डर में रखना हो तो आप एक नॉर्मल फोल्डर में भी इसको रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से इसको कंपाइल करते हैं। तो मैंने एक नॉर्मल फोल्डर के अंदर इन दोनों इमेजेस को रखा है। अब हमने क्या काम करना है कि हमने यहाँ पर सिंपल CMD को ओपन करना है। CMD ओपन अप करने के बाद आप हमेशा की तरह क्या करोगे, कोड स्पेस डॉट करोगे और अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लोगे। आप जैसे इसको ओपन करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस खोलेगा। आपने टर्मिनल में जाना है, यहाँ से एक नया टर्मिनल ओपन कर लेना है। नया टर्मिनल ओपन अप करने के बाद आप सिंपल यहाँ पर जेमिनी टाइप करोगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी इंस्टॉलेशन कर ली थी, तो ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। अब जैसे इसको जेमिनी लिखकर एंटर करोगे, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने इमेज को जनरेट कराना है। तो पहले हम इस लॉइन वाले इमेज को यहाँ पर जनरेट कराएंगे, जो कि क्यूट था। इसके लिए हमने एक प्रॉम्प्ट देना है। देखो, प्रॉम्प्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको किसी भी लैंग्वेज में डिफाइन करना है, कौन कौन से स्पेसिफिकेशन रखने हैं, वो सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। मैंने कहा है कि क्रिएट एन HTML CSS डिजाइन फॉर दिस क्यूट कार्टून लॉइन इमेज नेम लॉइन डॉट JPG। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नाम रखना है ना, लॉइन डॉट JPEG, ये बेसिकली यहाँ पर भी आपके पास सेम होना चाहिए कि अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करो तो ये आपके पास जो है वो सेम नाम हो और सेम एक्सटेंशन के अंदर हो। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो आपके पास आपका आउटपुट रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। मैं कहती हूँ सेंटर रखो इमेज को पेज में और क्लीन इसका व्हाइट बैकग्राउंड हमारे पास रखो। इमेज के अंदर आपने सॉफ्ट शेडोज प्रोवाइड करने और हेडिंग आपने क्यूट कार्टून लॉइन की अबव देनी है। अगर हम अपना इमेज देखें तो इसमें अभी फिलहाल के लिए कोई भी हेडिंग नहीं है, बट मैं आपको एडवांस फॉर्मेट के लिए इसको बता रही हूँ, तो मैंने इसमें एक अदर सिंपल हेडिंग भी ऐड करा दी है। डिजाइन रिस्पॉन्सिव और विजुअल अपेयर होना चाहिए और आउटपुट मुझे सिर्फ HTML एंड CSS के अंदर ही चाहिए। तो ये वो प्रॉम्प्ट है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। मैं इसको सिंपल क्या करूंगी, जाकर पेस्ट करूंगी अपने जेमिनी के CLI के अंदर और हम इसे एंटर करके देखेंगे कि क्या ये हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट लेकर आता है। तो ये कह रहा है कि जस्ट अ मोमेंट, आई एम फाइंडिंग द राइट मेमोरी। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर जितना भी आपके पास टाइम कंज्यूम करेगा, सो कंज्यूम करके सिंपल क्या करेगा, आपके पास यहाँ पर चीजों को डिफाइन करके एक चीज को रिकैलिब्रेट करेगा, फिर उसको बनाकर लेकर आएगा। अब देखो, इसने यहाँ पे index.html की फाइल जो है वो बनाना शुरू कर दिया। मुझसे पूछ रहा है कि मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो क्या आप अलाउ करते हैं? तो जी हाँ, हम इसको अलाउ करते हैं। इसमें इसने क्या किया कि HTML का पूरा ब्लूप्रिंट लाना शुरू कर दिया। अब पूछ रहे हैं कि क्या मैं जो हूँ वो CSS में भी चेंजेस करूँ जो करना चाहता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल आप कर दो। आपने इसको ये अलाउ करना है ताकि ये हमारे पास यहाँ पे ये भी डिफाइन कर दे। इसने HTML की फाइल बना दी है, इसने मुझे CSS की फाइल जो है वो बनाकर दे दी है। हम जाकर चेक करते हैं कि क्या हमारे पास फाइल्स आई हैं यहाँ पे। तो ये देखो, ये आ गई मेरी HTML की फाइल और ये आ गई मेरी CSS की फाइल। ठीक है, दोनों फाइल जो है वो मेरे पास आ गई हैं। तो हम यहाँ पे HTML की फाइल को रन करके देखते हैं। यू कैन एग्जैक्टली एंड इजिली सी के इसने सेम वही कार्टून जो है वो मुझे लाकर प्रोवाइड कर दिया है और बनाकर दे दिया है। अगर मुझे यहाँ पर कोई और चीज करनी है, जैसे क्यूट कार्टून लाइन है, इसकी हेडिंग में मैं चेंजेस कराना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ क्यूट कार्टून लाइन टेक्स्ट मस्ट हैव ब्लू कलर इन H2 फॉर्मेट। ठीक है, इन H2 फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अपडेट बोथ फाइल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ये कर दिया। मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कराया। हम चेंजेस करा के देखते हैं
हम चेंजेस करा के देखते हैं कि क्या ये चेंजेस लेके आ रहा है, इसको भी यहाँ से येस करके अलाउ करते हैं और साथ में इसकी सीएसएस की फाइल को भी अपडेट करने के लिए आपको कहेगा अगर तो हम सीएसएस की फाइल में भी चेंजेस को अपडेट कर देंगे। दोनों चीजें अपडेट होने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे कि हम जाकर इसको वापस रिफ्रेश करके देखेंगे कि हमारे पास ये कंपाइल हुआ है या नहीं। अभी ये ब्लैक कलर से हेडिंग है, इसको जैसे मैंने रिफ्रेश किया यू कैन इजीली सी यहाँ पर कंपाइल हो गया है। इसी तरीके से अगर आप कोई और इमेज क्रिएट करना चाहें, जैसे मेरे पास ये कैनवा का दूसरा इमेज था, तो हम इस इमेज को भी सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए भी आप एग्जैक्टली सेम प्रॉम्प्ट का यूज करोगे एंड आपने क्या करना है कि उसको अपने जेमिनी CLI पे यूटिलाइज करना है। तो अब मैंने इस वाले प्रॉम्प्ट को भी लिखा है, सिंपल एंटर किया और इसका भी विजुअल रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा इमेज है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल करेक्टर्स या मल्टीपल थिंग्स अवेलेबल हैं, तो आप सिंपल एसएस का एक फोल्डर बनाएं, इसके अंदर उन सारी चीजों को प्रोवाइड कर दें। प्रोवाइड करने के बाद आप इसको जो है वो डिफाइंड आउट करके देख लें। यहाँ पे हमारे पास लॉइन का इमेज आ गया और ये इसने कैनवा का इमेज बना के दिया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसने बना दिया। बस इसने चीज क्या की है कि ये जो कैनवा मैजिक स्टूडियो था वो यहाँ पर इसने लिख कर दे दिया है। अब हमें ये कैनवा मैजिक स्टूडियो की हेडिंग अगर नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिमूव दिस हेडिंग। तो ये सिंपल क्या करेगा कि इस हेडिंग को हमारे कोड में से रिमूव कर देगा एंड रिमूव करने के बाद जो है वो इसको अपडेट कर देगा। आपकी जो भी चेंजेस होंगे आप उसको अलाउ कर दो यहाँ पे, ताकि ये आसानी से दोनों चीजों पे वर्क करे। तो अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो यू कैन इजीली सी कि इसने इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया। आप अपनी मर्जी का कोई भी इमेज जो है वो डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने ये इमेज बनाना है तो इससे रिलेटेड डिटेल्स भी आप दे दो। बस ये जो छोटे छोटे एसेट्स हैं इनको आपने एसेट्स के फोल्डर में रखकर डिफाइन करना है, ताकि ये आसानी से इसको इसमें यूटिलाइज कर लें। अदरवाइज ये आपको इजी स्ट्रक्चर एरिया को बनाकर दे ही देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने सीखा होगा कि किस तरीके से आप इमेज जनरेशन कर सकते हैं यहाँ पर जेमिनी CLI का यूज करते हुए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।